हेलो बच्चों, आप लोगों का एआरओ के लिए हम सामान्य अध्ययन जीएस पोर्शन हम कवर करेंगे, जिसमें कि आप लोगों को साइंस पोर्शन, हिस्ट्री पोर्शन, इकोनॉमिक्स पोर्शन, पॉलिटी पोर्शन और जितने भी भाग हैं उनको मैं एक एक करके सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सामान्य विज्ञान के कुछ टॉपिक को लेकर के डिस्कस करना चाहेंगे। सामान्य विज्ञान एक ऐसा है जिसमें कि आप सभी को स्कोरिंग 100% हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं होता है। जो आप पढ़ के जाएंगे उन्हीं तथ्यों में से जवाब देना होता है, नंबर एक। नंबर दो, ये जो क्वेश्चन आएंगे वो लिमिटेड आएंगे और वो उसमें श्योर शॉट पकड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत आगे आईआईटी लेवल का आएगा या फिर जो है साइंटिस्ट लेवल का आएगा। आपके सिलेबस जो 12th लेवल 10th लेवल उसी के अंडर में आएगा। तो ये सबसे इजी पोर्शन है जहाँ पे हम अपना स्कोर बढ़ाते हैं। जनरली जो साइंस से आता है वो बेसिकली आते हैं बेसिकली जो है इसमें से क्वेश्चन आता है फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी पोर्शन से। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पोर्शन से साइंस का हम देखेंगे। अच्छा, हम और इंग्लिश और हिंदी मिला के पढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, अभी जो समय चल रहा है उसमें बाइलिंगुअल को ज़्यादा पसंद करता है और आपको भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जो हिंदी वाले हैं वो भी कुछ समझ जाएंगे और इंग्लिश वाले तो समझेंगे ही। तो साइंस में मेनली जो है, साइंस में जो है 3 पोर्शन हम लोग ले लेते हैं। एक तो फिजिक्स है, एक है केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। और इसी का ही एक पोर्शन है साइंस एंड टेक। इन सभी को पढ़ने के लिए ही थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स भी चाहिए, बेसिक लेवल। क्योंकि साइंस का जो लैंग्वेज होता है ना वो मैथ होता है। जब हम इसको एनालिसिस करना चाहेंगे किसी भी चीज़ों को, तो हाई लेवल में एसिमुलेशन करने के लिए, समझने के लिए थोड़ा मैथ का लैंग्वेज लेना पड़ता है। तो मैथ को भी समझ के चलना है और इसके साथ साथ बेसिक जो फंडामेंटल होता है, यही 4 पोर्शन है, जिसमें साइंस टेक हमको लगता है 7 से 12 क्वेश्चन आएंगे। बायोस में आपको 6 से लेकर के 15 क्वेश्चन आ जा सकते हैं। केमिस्ट्री में 5 से लेकर के 10 क्वेश्चन चांस है। फिजिक्स में 3 से 6 क्वेश्चन चांसेस बनता है। इस पोर्शन को देखते हुए हम चाहेंगे कि जो कुछ चीज़ें आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो कि बेसिक लेवल का है, और मैं आज इन्हीं में से कुछ चीज़ों को कवर करना चाहेंगे कि आप इसको कवर कर लीजिए। सबसे पहले सब्सटेंस कवर कर लीजिए। सब्सटेंस क्या चीज़ है? कोई भी मैटर, यूनिवर्स में कोई भी मैटर यदि वो अपना पोजीशन रख रहा है, अपना अस्तित्व रख रहा है, तो वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है। मॉलिक्यूल्स एटम से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है। तो इन मॉलिक्यूल्स को, मैटर को जब हम देखते हैं तो मैटर के ही 3 फॉर्म हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तो बेसिक है। एक और हो गया है जिसको बोलते हैं क्वासी सॉलिड्स और प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेटस। अब बोलेंगे प्लाज्मा स्टेटस क्या होता है? हम लोग तो सॉलिड बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लिक्विड बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गैस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक और स्टेटस जो खोजा गया है वो प्लाज्मा स्टेटस है। ये प्लाज्मा स्टेटस क्या होता है? जब हम किसी मैटर को, किसी भी एलिमेंट को या किसी भी सब्सटेंस को, उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे,
वो जो सब्सटेंस बना हुआ है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है उसको जब हम रिमूव कर देते हैं तब जो वो विदाउट इलेक्ट्रॉन बन जाता है, जिसमें कि हाई एनर्जेटिक रहता है, हाई एनर्जी स्टेटस रहता है, तो वो प्लाज्मा स्टेटस में आ जाता है। अब हम एक एक करके कवर करेंगे इन सारे चीजों को, जिसमें कि आप धीरे धीरे सारा चीज जानेंगे। तो पहले हम कवर करना चाहेंगे साइंस में ही बायोलॉजी, साइंस में ही हम कवर करना चाहेंगे बायोलॉजी, जिसमें कि आप लोग कुछ चीज़ों को इजी वे में समझ जाएंगे। जैसे कि बायोलॉजी में 2 पार्ट है, प्लांट साइंस एंड एनिमल साइंस। प्लांट साइंस को बॉटनी कहते हैं और एनिमल साइंस को जूलॉजी बोलते हैं। प्लांट साइंस में हम कवर करेंगे ऑल द एनिमल्स एंड ऑल द लिविंग क्रिएचर हु इज हैविंग फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, एंड एनिमल साइंस में उसको कवर करेंगे ऑल द लिविंग क्रिएचर हु इज नॉट हैविंग photosynthetic activity but they are living, they are doing production, reproduction, having movement, having respiration and progeny development। मीन्स वो सारा चीज जो इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में कहीं पे भी जो सरवाइव कर रहा है, जिसमें कि सेल्फ ग्रोथ सिस्टम है, सेल्फ ग्रोथ सिस्टम और सेल्फ परसिस्टेंट सिस्टम, मीन्स अपने आप को ग्रो कर सकता है, यानी कि बढ़ सकता है, और परसिस्टेंस अपने प्रोजेनी, अपने बच्चे को भी, अपना नेक्स्ट जनरेशन भी बना सकता है, वो सारा बायोलॉजी के अंदर आ जाता है। लिविंग क्रिएचर, जिसमें कि एक लिविंग क्रिएचर किसको कहते हैं? लिविंग क्रिएचर कहते हैं जिसका अपना एक इंथैल्पी होता है। इंथैल्पी का सेंस है उसमें कुछ लाइफ होता है। कोई भी चीजों में इंथैल्पी मीन सेल्फ लाइफ जब आ जाता है तब उसको हम लोग बोलते हैं लिविंग क्रिएचर। अब लिविंग क्रिएचर को देखते हुए प्लांट साइंस और एनिमल साइंस में, अब प्लांट और एनिमल में कैसे हम डिवाइड करेंगे, ये बेसिक चीज है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। प्लांट साइंस जिसको बॉटनी कहते हैं, एनिमल साइंस जिसको जूलॉजी कहते हैं। अब प्लांट साइंस का सबसे जो बॉटनी है, इसके भी कई पार्ट हैं, तो वो बाद में देखेंगे, पहले हम लोग ये देख लें। प्लांट साइंस में सबसे पहला चीज होगा, क्या चीज? फोटोसिंथेसिस होगा। और क्या होगा? इसमें क्लोरोफिल होगा। और क्या होगा इसमें? इसके जो सेल होंगे उसमें सेलुलोज होगा। ये बेसिक चीज है। और जब हम एनिमल साइंस में बोलते हैं तो एनिमल साइंस में रेस्पिरेशन होना चाहिए। सबसे पहला चीज लिविंग क्रिएचर होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए,
इसके अंदर क्या क्या चीज होना चाहिए? रेस्पायर होना चाहिए। अच्छा, रेस्पिरेशन कहते किसको है? मान लीजिए हम लोग जो भोजन करते हैं वो पचा लेते हैं, वो कैसे पचा लेते हैं? हम तो लिविंग रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि जो बाइक में, कार में पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, उससे उसको एनर्जी मिलता है। उसी तरीके से इसमें जो एनर्जी मिलता है हमारे फूड से मिलता है, केमिकल से मिलता है। वो केमिकल से कैसे हम रेस्पायर एनर्जी लेते हैं? तो रेस्पिरेशन के जरिए, डाइजेशन के जरिए। तो उसमें पहला तो रेस्पिरेशन होना चाहिए। दूसरा चीज होना चाहिए अपना प्रोजेनी करने का कैपेसिटी होना चाहिए। ठीक है, तो पहला रिप्रोडक्शन हो जाना चाहिए। थर्ड, सेल लेवल में सेल का बना रहता है। लिविंग एनिमल सेल विदाउट सेलुलोज। अब आप बोलेंगे सेलुलोज क्या होता है? यहां पे सेल कैसा होता है? सेलुलोज का बना होता है, ये इसमें सेलुलोज नहीं होता है। अब बोलेंगे ऐसा क्यों? तो हम लोग जो भोजन करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हमारा सेल हाथ को चाहिए एनर्जी, तो कहां से लाएगा? ब्रेन को चाहिए एनर्जी। तो उसमें जो होता है परमिएबल होता है सेल, मान लीजिए है, तो वो एनर्जी का क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन कर सके। कैसे? जब हम खाना खाते हैं तो खाना अंदर में जाके डिफरेंट एंजाइम्स, हार्मोन्स और वाटर, मिनरल्स सब से मिलने के बाद एक लिक्विड बना लेता है। अब लिक्विड को फिर एब्जॉर्प्शन चाहिए ना, तो वो जो ट्रांसपेरेंसी रहता है वो उसको सेल के कारण से होता है। उसके सेल में है, सेलुलोज नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, ये खुद अपना खाना बनाता है, अपना एनर्जी खुद बनाता है। तो उसको दूसरे से तुरंत कुछ लेने की जरूरत नहीं होती है, सेलेक्टेड चीज लेनी होती है, जैसे कि पानी, मिनरल्स, बस उतना। और सनलाइट में वो क्या कर लेता है? खाना बना लेता है, इसलिए सेलुलोज उसका होना चाहिए। और इसमें क्या है? वैक्यूल्स होती है। क्या होता है? वैक्यूल्स। सेल लेवल में जाकर के हम बोल रहे हैं वैक्यूल्स क्या होता है। मान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस जब हुआ उस समय उसमें जो है ऑक्सीजन बना, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुआ, और भी कई गैस बनते हैं, तो उसको रिजर्वॉयर के लिए रखा जा सके। फर्दर वो वैक्यूल्स बन के बाहर निकलता है, फिर वो बाहर निकल करके हम लोग को ऑक्सीजन के रूप में देता है। तो अब देखिए प्लांट और एनिमल, हम इवोल्यूशनरी लेवल पे जाकर के देखेंगे तो देखेंगे प्लांट का और एनिमल में सबसे पहले जो है प्लांट आया। प्लांट आने का कारण क्या हुआ कि हमारा जो एटमॉस्फेयर था ऑक्सीजेनिक था, हर चीजों को ऑक्सीडाइज्ड कर देता था। तो उस समय जितना भी मिनरल था ऑक्सीडाइज्ड था। ऑक्सीडाइज्ड होने के कारण से प्लांट उसी मिनरल को यूज करके फोटोसिंथेसिस करके वो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी बनाया, और वही एनर्जी इवोल्यूशन में सपोर्ट देते हुए प्लांट का भी इवोल्यूशन हुआ। उसी से फर्दर हम प्लैंकटन का इवोल्यूशन हुआ, प्लैंकटन से एनिमल का इवोल्यूशन हो गया। तो इन दोनों के बीच में यदि कभी पूछे कि हु ओरिजिनेट फर्स्ट ऑन प्लैनेट, मीन्स पृथ्वी पे पहले कौन आया, प्लांट और एनिमल? तो प्लांट। अच्छा, सबसे पहले बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो पृथ्वी पे हुआ, यदि ये क्वेश्चन पूछे तो वो पहला है ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक्शन। थर्ड, यदि वो पूछे कि इवोल्यूशन का वो पहला कारक जो इवोल्यूशन में सबसे ज्यादा इवोल्यूशन का फाउंडेशन स्टोन बनाया, तो वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हुआ
जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट हम लोगों के रहने के लायक बना। पहले जब हम 3.6 बिलियन ईयर्स एगो का देखेंगे, मेटेओराइट्स का जब अटैक हुआ, जब पृथ्वी बना, तो हमारा इन्वायरमेंट ह्यूमन लाइक, लिविंग लाइक नहीं था। इसको, अर्थ को लिविंग लाइक बनाने के लिए प्लांट का बहुत बड़ा रोल है। साथ में धीरे धीरे एनिमल का भी आया, लेकिन बाद में आया, एवोल्यूशन के बाद में। तो हम यदि कहेंगे कि लिविंग क्रिएचर का जन्म जो है कहाँ से हुआ, तो आप कह सकते हैं प्लांट के डेवलपमेंट से ही हुआ है। अब हम थोड़ा सा एवोल्यूशन की तरफ जाते हुए बताना चाहेंगे कि ये प्लांट में भी कई तरह से डेवलपमेंट हुआ है। जैसे इवोल्यूशन में, जब इवोल्यूशन एक प्रोसेस है और ये अभी भी चल रहा है। बोलोगे कैसे? देखो, इवोल्यूशन मीन्स हुआ कि कुछ डेवलपमेंटल होना विथ सम न्यू चेंजेज। इसमें कई सिद्धांत आया, डार्विन का सिद्धांत आया, जो मेन आप लोगों को पूछा जा सकता है, डार्विन का सिद्धांत, फिटेस्ट विल बी द सर्वाइवल, हु विल सर्वाइव फिटेस्ट, जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी होगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी होगा, ज्यादा से ज्यादा एग्रेसिवनेस होगा, वो सर्वाइव करेगा। तो इवोल्यूशन में हम लोग जानते ही हैं कि पहले प्लांट आया, प्लैंकटन आया। अच्छा, प्लैंकटन क्या होता है? प्लैंकटन था मॉलिक्यूल्स टाइप का, ठीक है, छोटा सा मॉलिक्यूल्स जिसमें कि फोटोसिंथेसिस होती थी। इसी से डेवलप करते करते, इवोल्यूशन होते होते सारा एनिमल बना। इवोल्यूशन में सबसे पहला जो है डार्विन सिद्धांत देख लेना है, ठीक है। ये साइंटिस्ट थे जो कि बताया कि इवोल्यूशन किस तरह से होता है और हुआ। ये इवोल्यूशन क्या है, ये भी एक क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन इज ए सिस्टमेटिक डेवलपमेंटल क्रोनोलॉजिकल साइंटिफिक इवोल्यूट्स। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसा कैरेक्टर डेवलप हो जाता है जिससे कि हमें डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। जैसे आज पृथ्वी पे आप देखे होंगे, अपने समाज में देखिए, हमारा अपना हाथ ही देखिए 5 है, फिंगर कोई एक दूसरे से नहीं मिलेगा। हम अपने परिवार में ही देखेंगे, हमारे कोई भी भाई बहन एक दूसरे से बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होगा, जिसको कि ड्रिफ्ट कहते हैं। एक ही माँ बाप के एक ही बच्चे, लड़के हो कि लड़की, लड़कियों में भी डिफरेंस, लड़के में भी डिफरेंस। इसी तरीके से हमारे सोसाइटी में हर में डिफरेंस है। नॉट ए सिंगल कॉपी विल बी द रेप्लिकेट 100% टू अदर, मीन्स कोई भी कार्बन कॉपी नहीं होगा इस पृथ्वी पे। कुछ ना कुछ एक भी परसेंट, 0.0009 या 1% डिफरेंस कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। तो होता क्या है, जेनेटिक लेवल में जाकर के जीन ड्रिफ्टिंग होती है। आपसे पूछेगा इवोल्यूशन का मेन कारक क्या है, उसमें से आप कहिएगा जीन ड्रिफ्टिंग। अच्छा, जीन ड्रिफ्टिंग के कारण ही हमारे कैरेक्टर में डेवलपमेंट होता है, न्यू कैरेक्टर डेवलप होता है। कैरेक्टर मीन्स क्वालिटी। मान लीजिए पहले क्या था, मॉलिक्यूल्स बना। एज्यूम कीजिए कि आज से 3.6 बिलियन ईयर्स एगो जब हमारे पृथ्वी पे उल्कापिंडों, मेट्रोलाइट्स अटैक हुआ, पूरा पृथ्वी आग से जला हुआ था, जलजल बना हुआ था। उस जले हुए में जब शांत हो गया, कंडेंसेशन हुआ, तो एकदम हिम युग का शुरुआत हो गया। मीन्स कहा जाता है कई बार पृथ्वी आग का गोला बना, फिर कंडेंसेशन होकर के हिम का गोला बना, कभी गैस बना। इस तरीके से बढ़ते हुए इवोल्यूशन के प्रोसेस में कई बार होते गया, उसके बाद जाके ये पृथ्वी आज के स्वरूप में है। और एक बात और बोलना चाहेंगे कि हम और आप जैसा कहते हैं ना, पृथ्वी नारंगी के समान है, फिर सेब के समान है, या फिर गोलाकार है, ये बस आलू देख रहे हैं ना, आलू के समान है।
यदि आप रियलिटी में आप जानना चाहिएगा, कोई भी आटे को आप गूंथ लीजिए, उसको गोल गोल घुमाइए, तो वो जो शेप ले लेता है ना, इस तरह का शेप आपको मिलेगा, थोड़ा सा इस तरीके से, मीन्स थोड़ा सा चपटा हुआ और घूमते 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 वो जो है आलू, जो बड़ा आलू होता है उस तरह से खा सकते हैं। गोलाकार है लेकिन थोड़ा चपटा हुआ है। हमें लगता है कि चपटा जो हुआ है वो सेंटर ऑफ मास के कारण से, आप आगे जाके पढ़िएगा। सेंटर ऑफ मास मीन्स, देखिए हमारा पृथ्वी कितने भागों कैसे बना हुआ है, 2/3 जो है वाटर है। क्या है? 2/3 वाटर और 1/3 क्या है? लैंड। अब मान सकते हैं आप, जितना भी देश देख रहे हैं, कितना देश है? 207 रिकॉर्डेड देश है और 2-4 अनरिकॉर्डेड कंट्री है। तो ये सारा देश जो है 1/3 लैंड पे है और 2/3 जो हमारा जो है ये वाटर है। तो हमारे पृथ्वी का 3 कोना तो वाटर है, एक ही कोना है जिसमें कि लैंड है, जिसपे कि लिविंग क्रिएचर रह रहा है, और इस समुद्र में भी लिविंग क्रिएचर रह रहा है। अभी तक हम इस पूरा जो है एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, कितने एनिमल है, कितने प्रकार के प्लांट है। हर रोज एक नया एनिमल, एक नया जानवर, दोनों चीज मिल रहा है। और हमारा जो ये 2/3 समुद्र है उसकी गहराई भी हम लोग अभी कंप्लीटली नहीं कर पाए हैं। एक लेवल तक जाकर के हम लोग करीब कम से कम 15 किलोमीटर के आसपास गए हुए हैं, लेकिन उससे भी नीचा है, गहरा है, तो ये भी नहीं हम लोग को पड़ रहा है। यानी कि इसके विषय में भी हम लोग अभी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं कि कितना गहरा है। लेकिन हम लोग रेडियस, जैसे अर्थ पृथ्वी का हो गया, वो सब हम लोग देख चुके हैं। जैसे ये पृथ्वी है तो इसको भी 2 तरीके से बांटा गया है। ये देखिए 4 भाग में बांट दीजिए। तो ये एक नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। इसको मान लीजिए ईस्ट, ईस्ट को मान लीजिए वेस्ट। अब इसको हम लोग, ये इसको बीच में जो बांटे हैं उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, जो इक्वली 2 भाग में बांट रहा है ग्लोब्स को। ये प्रजम्पशन किया हुआ है, ये पढ़ने के लिए, समझने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। कभी ये मत मान लेना एकदम 100 ही है। एक ह्यूमन जो मेजरमेंट किया गया है, तो एक सिस्टम से कोई भी चीज़ को सिस्टमेटिक स्टडी करना पड़ता है ना। मान लीजिए आपको आरओ का ही एग्जाम है, इसमें आपको जीएस पूछेगा, साइंस पूछेगा, मैथमेटिक्स पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, फिर आपको हिंदी पूछेगा। तो कि इसको पढ़ने के लिए क्या करते हैं, एक सिलेबस वाइज में कर देते हैं। उसी तरीके से पृथ्वी का जब स्टडी हम लोग करते हैं तो उसको पढ़ने के लिए उसको एक एक यूनिट में बांट देते हैं। और बांटने के ही इसी, ये जो आपको इक्वेटोरियल हो गया, पोल्स हो गया, कर्क रेखा हो गया, ये सारा चीज जो है इसीलिए बनाया गया है ताकि हम लोग इसको स्टडी कर सके। तो हम कहना चाह रहे हैं कि पृथ्वी जब मूव कर रहा था तो ये अपने आप में 23.5 डिग्री थोड़ा सा टिल्ट है, वो 100% खड़ा नहीं है। अब इसी के कारण से, अब मान लीजिए इसी के कारण से हमारा पृथ्वी में जो है दिन और रात होता है, सीजन होता है। हमारा पृथ्वी का किधर से किधर घूमता है, किधर से किधर, वेस्ट टू ईस्ट। हमारा पृथ्वी किधर से किधर घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट। इसीलिए हम लोगों को क्या दिखता है, सूरज उगते हुए किधर से, पूरब से।
इसलिए नहीं कि पृथ्वी पूरब की तरफ घूम रहा है। यदि कभी ये क्वेश्चन आएगा कि अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, देन वेस्ट टू ईस्ट। अब बोलेंगे कि जो अच्छा, ये जो आप देखते हैं कि जो विंटर आता है, समर आते हैं और मानसून आते हैं, ये सीजनल क्लाइमेट क्यों चेंज हो रहा है? सिंपली एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई क्लाइमेट इज गेटिंग चेंज ऑन अर्थ। तो इसका एक ही उत्तर होगा, टिल्टेड ऑन द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एनी ऑन एक्सिस, इट इज टिल्टेड ऑन इच एक्सिस। मीन्स पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे थोड़ा सा टेढ़ा है, जिसके कारण से क्या होता है, मान लीजिए जिसके कारण से क्या होता है कि हमारा जो है पृथ्वी अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है और अपने सोलर सिस्टम में भी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। तो दोनों में क्या होता है, एक तो वो अपने एक्सिस पे राउंड ले रहा है, जिसके कारण से क्या होता है, डे एंड नाइट कितने आवर में घूमता है, अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स, नॉट एग्जैक्टली, लिटिल बिट मोर। और इसीलिए लीप वर्ष भी बनता है। आपसे पूछा जाएगा लीप वर्ष क्या होता है, वो वर्ष जिसमें जिसको 4 से डिवाइड हो जाए उसको लीप वर्ष होते हैं। तो वो लीप वर्ष क्या होता है, इसी रोटेशन के कारण से लीप वर्ष बनता है। क्योंकि ये जो पृथ्वी जो घूमता है 24 घंटा से कुछ ज्यादा से घूमता है, तो वही 4-6 घंटा हो करके वो बन जाता है, लीप वर्ष में चले जाता है। डे एंड नाइट इसी कारण से होता है। और ये जो है घूमता है सन के चारों ओर, सन के एक्सिस पे घूमता है। अब ये अपने पे घूम ही रहा है, सन के चारों तरफ भी घूम रहा है, जिसको कि 2 पोजीशन होता है। एक होता है जो कि सन से बहुत दूर चले जाता है, उसको बोलते हैं जब वो विंटर सीजन हो जाता है। और दूसरा जो सन से सबसे नजदीक पहुंच जाता है वो समर सीजन हो जाता है। इसीलिए जब इस पोजीशन में रहता है तो सर सूरज की रोशनी ज्यादा होती है, जिसके कारण से गर्मी होता है। और जब इस पोजीशन से जब दूर चले जाता है तो वहां पे ठंडा का मौसम आ जाता है। अच्छा, अब हम देखना चाहेंगे कि प्लांट में भी और एनिमल में क्या क्या आता है। एनिमल में एनिमल किंगडम आएगा। एनिमल किंगडम में भी कई भाग हैं, प्रोटोजोआ है, डिवाइजन, और मेटाजोआ है। प्रोटोजोआ कहते हैं एनिमल्स जो कि सिंगल सेल का बना हो, वो एनिमल जिसमें एक ही सेल हो, एक ही सेल का बना हुआ, उसको प्रोटोजोआ कहते हैं। और जिसमें एक से ज्यादा सेल हो उसे मेटाजोआ बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, आज इतना ही।